दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल प्रियंका पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने यूपी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया है, लेकिन बैठक में अमेठी रायबरेली पर फैसला नहीं हुआ। हालांकि अमेठी रायबरेली पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिनों में ऐलान संभव है, लेकिन जो सीईसी की बैठक हुई इसमें जो मांग उठी वो यही उठी कि राहुल और प्रियंका को उतारा जाए। कांग्रेस सीईसी की बैठक में क्या हुआ वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, कांग्रेस सीईसी की कल बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस की चुनाव समिति जो बैठी उसने चर्चा की। पंजाब की 5 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की जो 2 सीट है उनके उम्मीदवारों पर चिंतन हुआ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। तो ये जो बैठक थी इसमें उत्तर प्रदेश पर भी चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार जो बातें उठ रही थी वही कि प्रियंका और राहुल गांधी को मैदान उतारा जाए। हालांकि फैसला उस पर नहीं हो पाया। मंथन हुआ कि राहुल प्रियंका के यूपी से चुनाव किस तरीके से लड़ाया जाए और उनको लड़ाया जाए, ये मांग भी उठी। सस्पेंस बरकरार है कि राहुल प्रियंका पर फैसला होगा या नहीं, कब होगा, वो मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे। राहुल प्रियंका पर फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। वहां पर पूरी तरीके से जो सीईसी है उसने निर्णय लिया कि कांग्रेस अध्यक्ष इस बात का फैसला लें, लेकिन मांग जरूर उठाई गई। 102 दिनों में ऐलान संभव हो सकता है कि प्रियंका और राहुल अमेठी और रायबरेली से जाएंगे या नहीं जाएंगे। कांग्रेस सीईसी की जो बैठक है एक बार फिर से कल संभव है और माना जा रहा है कि अगली बैठक में हो सकता है कि इस तरीके की कोई तस्वीर निकल कर सामने आ जाए। तो हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बात हुई, पंजाब पर बात हुई। वहीं कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी पर क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। कब होगा ये बता दीजिए सर। When can we expect, sir? When can we expect? Within 1 or 2 days. Tomorrow we can. 1 or 2 days, everything will be clear. तो सीईसी की बैठक हुई और ये माना जा रहा है कि कल एक बार फिर से बैठक हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, जिस तरीके से सीईसी की बैठक हुई, पंजाब पर चर्चा हुई, हिमाचल पर चर्चा हुई, लेकिन देश की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, सभी की निगाहें अमेठी और रायबरेली पर बनी हुई है। इस पर क्या बातें सीईसी में हुई और फैसला कब तक हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए, फैसले के लिए तो आपने संगठन महासचिव जो कांग्रेस के हैं के सी वेणुगोपाल, उनका बयान सुनाया। वो कह रहे हैं कि 1 से 2 दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा और हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं कि संभव है कि फैसला जो है वो कल तक आए अमेठी और रायबरेली को लेकर के। 5वें फेज में अमेठी और रायबरेली में मतदान होना है और नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 3 मई है। तो उसके पहले न सिर्फ ऐलान करना होगा बल्कि 3 मई को नामांकन भी दाखिल करना होगा जो भी उम्मीदवार अमेठी और रायबरेली से होगा। और देखिए, पूरी पार्टी चाहती है कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें और दोनों ही नेताओं पर इस बात का दबाव भी है अंदर खाने। और यही भावना कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा बैठक में मौजूद थी। उनकी तरफ से भी कहा गया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया हुआ है राहुल और प्रियंका के लिए। और केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य थे उन्होंने भी ये इस बात को लेकर के हामी भरी कि हाँ, राहुल और प्रियंका को चुनाव लड़ना चाहिए। आखिरी फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है, जो स्वाभाविक तौर पर गांधी परिवार के साथ विमर्श करके आखिरी फैसला करेंगे। और अगर हम देखें तो सैद्धांतिक तौर पर भले ही खड़गे को फैसला करना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये फैसला गांधी परिवार को करना है, क्योंकि दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ रही हैं और चुनाव को लेकर के चर्चा भी गांधी परिवार के सदस्यों को लेकर ही हो रही है। तो अंतिम फैसला क्या होगा, इसको लेकर सस्पेंस थोड़ा बढ़ गया है। संभावना अभी भी यही है कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका लड़ें, लेकिन इसको लेकर के सस्पेंस है और यही वजह है कि कल इस पर मुहर नहीं लग पाई और इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। तो अगले 102 दिनों में ऐलान संभव है और चूंकि पूरी पार्टी मांग कर रही है, पूरी पार्टी का दबाव है राहुल और प्रियंका पर, देखना यही है कि क्या प्रियंका गांधी ना चाहते हुए भी पार्टी की जो सलाह है और पार्टी की जो मांग है उसके मद्देनजर चुनावी मैदान में उतरती हैं। क्या राहुल एक बार फिर अमेठी से चुनावी मैदान में उतरते हैं या फिर किसी नए चेहरे को लेकर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में इस बार उम्मीदवार नए चेहरे को बनाने वाली है? अगले 1 से 2 दिनों में इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि तमाम सवाल हैं, 1-2 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इन सब के बीच एक तरफ जहां राहुल और प्रियंका की यूपी से उम्मीदवारी पर सस्पेंस बरकरार है, तो बीजेपी नेताओं को दोनों पर हमला जारी है। एक बार फिर पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी ने राहुल प्रियंका पर निशाना साधा है। तो लगातार जो सस्पेंस है वो बरकरार है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन
बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है और खासतौर से अमेठी और रायबरेली पर बयानबाजियों का दौर जारी है। राहुल गांधी जी मेरे क्षेत्र में आए, उत्तर मुंबई में, और लड़े। वो चाहे तो उत्तर मुंबई भी आए, अमेठी भी आए, बनारस में लड़े ना। हिम्मत है तो बनारस में लड़के दिखाए। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ना चाहे उनका स्वागत है, खुले दिल से और खुले आम स्वागत है। और मुझे लगता है उन्हें 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए। कोई शायद तुक्के में एक आध आ जाए, क्योंकि वायनाड से तो हार रहे हैं। और मेरी बहन स्मृति ईरानी जी उनको अमेठी से इतनी बुरी हार दिलाएंगे इस बार कि फिर वो पार्लियामेंट में तो आने का सवाल नहीं है, पर वो जनता के बीच में जाने लायक नहीं। कांग्रेस न जीने देगी, न चैन से मरने देगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी। इसलिए आज सबसे कहने आई हूँ, 20 मई को जाके कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस से अपनी संपत्ति, अपनी कमाई बचाओ, कमल का फूल खिलाओ। अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। तो देखा आपने, अमेठी और रायबरेली पर सियासी रस्साकसी चल रही है और 1-2 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा राहुल और प्रियंका को लेकर। लोकसभा चुनाव के लिए नए नए मुद्दे उछल रहे हैं और पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। इसी बीच अब राहुल गांधी के एक नए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी को घेरा है और सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी के राजा महाराजाओं के दिए बयान को अमित मालवीय ने राजपूत समाज से जोड़कर राहुल गांधी से माफी की मांग की है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के इस बयान पर कहा है कि राहुल गांधी को इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तुरंत राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। तो राहुल गांधी का एक वीडियो है, उसे अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया है। राजा महाराजाओं को लेकर जो बयान राहुल गांधी ने दिया, अब उसे लेकर अमित मालवीय लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए राजपूत समाज से माफी मांगनी चाहिए, तुरंत राजपूत समाज से माफी मांगनी चाहिए। अब आपको राहुल गांधी का राजा महाराजाओं पर दिया वो बयान सुनवाते हैं जो एक रैली के दौरान उन्होंने 26 अप्रैल को दिया था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। चुनाव के मध्य में अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली की 7 सीटों पर लगातार वहां पर कांग्रेस मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन इसी जंग के बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। मैसेज जो राजनीति का है वो भी बड़ा नकारात्मक जा सकता है कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने चुनाव के बीच में इस्तीफा दे दिया है। अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। अब क्या वजह रही, ये देखने वाली बात होगी। आखिर यह फैसला उन्होंने क्यों लिया, जबकि उन्हें दिल्ली में इस पूरे जो कांग्रेस का मिशन है, जो इंडिया गठबंधन का मिशन है, उसे आगे बढ़ाने की उन पर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी थी अब कहेंगे। और इसके साथ ही साथ उन्हें हर सीट पर जाकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना था। लेकिन इसी जंग के बीच में अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सियासी गलियारों से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का छोड़ दिया है। और इसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं। और निश्चित तौर से इस पूरे मामले को अब कांग्रेस को सियासी तौर से कई बड़े हमले झेलने पड़ जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ गए। जैनेंद्र, ये जो लड़ाई इस वक्त लोकसभा चुनाव की लड़ रही है, इस बीच अरविंदर सिंह लवली का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा, ये बात समझ नहीं आ रही, ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया?
देखिए, ये बताते हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने किस प्रकार का माहौल है और किस तरीके से नाराजगी है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में कामकाज को लेकर। अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो जो है वो पार्टी के क्रियाकलापों से, कामकाज से नाराज चल रहे थे और जो उन्होंने इस्तीफे की चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी है उसमें तमाम मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर खाने अपॉइंटमेंट को लेकर हो या फिर जो जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। तो इन तमाम बातों को आधार बना करके उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के कांग्रेस के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा झटका है। हालांकि देखना होगा कि लवली क्या सिर्फ पद छोड़कर मान जाएंगे या फिर उनका अगला कदम आगे वो कोई और फैसला लेंगे। इसके पहले ही वो नगर निगम चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इस बार अब लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा, माफ करिए, अध्यक्ष पद से, प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और इससे न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन जो दिल्ली की 7 सीटों पर लड़ रही है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस, कहीं ना कहीं उन सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा और देखना ये है कि कांग्रेस अब इस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या करती है। लेकिन अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से दिल्ली के इस्तीफा दे दिया है और ये चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा। बिल्कुल जैनब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो दिल्ली की 7 सीटें हैं उस पर क्या नकारात्मक असर इंडिया गठबंधन पर पड़ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही परेशान चल रही है, जो उनके मुखिया हैं वो जेल में हैं। अब जो कांग्रेस मजबूती से साथ देने की स्थिति में थे, अध्यक्ष ने पद छोड़ दिया अपना, तो जनता के बीच तो नकारात्मक मैसेज चला जाएगा इसका। बिल्कुल अध्यक्ष, मैं वही आपको बात बता रहा हूं कि पहले से ही अरविंद केजरीवाल जेल में है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जेल में होने को एक बड़ा प्रचार कि उनके काम पर जो है वो एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश और उस वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन लवली ने जो इस्तीफा दिया है वो नाराजगी की वजह से दिया है और लवली के इस्तीफे से न सिर्फ कांग्रेस को झटका लगेगा बल्कि बिल्कुल झटका लगेगा और अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है और क्या बातें सामने आती। बात करते हैं अमेठी की। आज सबकी नजरें केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर रहेंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी कल नामांकन करने से पहले आज मंदिरों में दर्शन करेंगे। स्मृति ईरानी अयोध्या और अमेठी के 9 मंदिरों में मत्था टेकेंगी। सबसे पहले स्मृति अब से कुछ देर में अयोध्या में राम लला के दर्शन करेंगी और इसके बाद वो अमेठी के अलग अलग मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेंगी। स्मृति ईरानी 2019 में राहुल गांधी को चुनाव हराकर अमेठी से लोकसभा चुनाव जीती थी। अब एक बार फिर से वो अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि स्मृति ईरानी कल नामांकन दाखिल करने से पहले आज अयोध्या और अमेठी में मंदिरों में जाएंगी, जीत का आशीर्वाद लेंगी। स्मृति ने राहुल गांधी पर भी एक बड़ा हमला बोला है, आपको बताते हैं, वो दिखाएंगे। लेकिन देखिए ये जो पूरी तस्वीर है, सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगी, रामलला मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। दोपहर 12:30 बजे अमेठी के जगदीशपुर में राम जानकी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। दोपहर 1:15 बजे तिलोई अमेठी में बाबा बनवारी दास आश्रम में पूजा करेंगे। और विस्तार से जानकारी के लिए रुख करते अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी का। संजय, जिस तरीके से स्मृति ईरानी अयोध्या जा रही हैं और उसके अलावा टोटल जो 9 मंदिर है वहां पर दर्शन पूजन करेंगी, क्या ये अमेठी में अयोध्या संदेश ले जाने की कोशिश है इस दर्शन पूजन के जरिए? देखिए, अमेठी और रायबरेली से राहुल प्रियंका के लड़ने पर भले ही संशय हो, अभी सस्पेंस हो, लेकिन स्मृति ईरानी बहुत क्लियर हैं। पूरी अमेठी में घूम घूम करके वो सभाएं कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं और कल जब उनका नामांकन होना है, तीसरी बार वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो उसके ठीक पहले आज वो रामलला के मंदिर पहुंचेंगी, अयोध्या में दर्शन पूजन करेंगी और एक बड़ा संदेश देंगी, न केवल अमेठी बल्कि पूरे देश को। इसके साथ ही अमेठी में एक के बाद एक उनके बैक टू बैक कार्यक्रम लगे हुए हैं। 8 अलग अलग जगह सिद्ध पीठों में, मंदिरों में जाएंगी, माथा टेकेंगी और उनके जो वोटर हैं, अमेठी की जो जनता है, उसको संदेश देंगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ये पूरा कार्यक्रम आज स्मृति ईरानी का बनाया गया और कल उनका नामांकन है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचेंगे। बड़ा रोड शो करेंगे अमेठी में स्मृति ईरानी अपने समर्थकों के साथ में। तो इस तरह की कुछ तैयारियां हैं और भगवान राम का संदेश लेकर के अमेठी पहुंचेंगी और वहां से लोगों से अपील, जो पहले भी कर रही हैं अब भी करेंगी, राम लला के मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है उसकी बात स्मृति ईरानी हमेशा से कहती आई हैं और आज वो खुद यहाँ पर
अपने नामांकन के ठीक पहले रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे अवधेश। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेश खाली मामले को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के शासन में शेख शाहजहां जैसे नेता महिलाओं के लिए खतरा बने। उन्होंने आरोप लगाया कि संदेश खाली में जांच एजेंसियों पर जानलेवा हमले किए गए। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या ममता बनर्जी डरा धमकाकर चुनाव जीतेंगे। हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है, यह सच में बहुत ही संवेदनशील भी है और कष्टदायी भी है, दर्दनाक भी है। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी ज़मीनें बचाने के लिए वहाँ गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था, वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। क्या ममता जी जनता को डराकर, धमकाकर, उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाव जीतेंगी, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से अधिक सीटों पर जीतेगी। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने अपनी टिकट बंटवारे और आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन पर नाराजगी जताई है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस दौर में चुनाव चल रहा है लोकसभा का, उस दौर में दिल्ली में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की, प्रत्याशियों को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी अरविंदर सिंह लवली पर थी। लेकिन आप देखिए, ये लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी है इस्तीफे पर, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ और आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन दिल्ली में हुआ, वो ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर प्रमुख रूप से अरविंदर सिंह लवली ने अपनी नाराजगी जताई है और उन्होंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आज के जो दिन की शुरुआत है, वो कांग्रेस के लिए बड़े झटके के साथ शुरू हो रही है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, गठबंधन को लेकर नाराजगी, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी, और क्या इसके अलावा भी कुछ वजहें हैं? तीन कारण जो लवली के का इस्तीफा है, उसमें तीन बड़े कारण नजर आते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सवाल उठाए हैं दिल्ली कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनके तौर तरीकों पर, और कहा है कि मैं तकरीबन 7-8 महीनों से दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं कर पाया हूं। दीपक बावरिया उसमें रोड़ा अटका देते हैं, वीटो कर देते हैं। इसके अलावा बिल्कुल जैनेंद्र, आपके पास आएंगे। कुछ ऑडियो में दिक्कत है, आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल रही, लेकिन जैसा कि अरविंदर सिंह लवली ने चिट्ठी लिखी है, उसमें तीन कारण हैं। जैनेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, एक तो दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं दिल्ली कांग्रेस के, उनके कार्यकलापों पर, तौर तरीकों पर सवाल उठाया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। एक जेपी अग्रवाल हैं जो पुराने कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो सर्व स्वीकार्य चेहरा हैं। इसके अलावा जो 2 उम्मीदवार हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से उदित राज, दोनों ही पार्टी में कुछ समय पहले ही आए हैं। हालांकि उदित राज को 5 साल हो गए, कन्हैया कुमार को भी तकरीबन 2 साल हो गए पार्टी में आए हुए, लेकिन इन दोनों की उम्मीदवारी को लेकर के पार्टी में अंदर से नीचे से लेकर ऊपर तक विरोध है। और अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे में इन दोनों नेताओं के तौर तरीकों को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कन्हैया कुमार अपने इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हैं, जबकि यह पार्टी की पोजीशन नहीं है। पार्टी ने गठबंधन जरूर किया है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की तारीफ बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए करें। उदित राज को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है कि उदित राज पार्टी के पुराने नेताओं को संगठन से निकालने और सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के दिल्ली कांग्रेस के अंदर खाने जबरदस्त हलचल मची हुई है। खासतौर पे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के जो बेटे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो नाराज हैं। राजकुमार चौहान जो शीला दीक्षित कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, उन्होंने हाल में ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब तो प्रदेश अध्यक्ष ने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवारी कन्हैया कुमार और उदित राज की का ऐलान किया है, ये कांग्रेस लीडरशिप ने अपने तरीके से कर लिया है। इसमें जो स्थानीय नेतृत्व है पार्टी का, उसको साथ नहीं लिया, और यही वजह है कि अब ये मुसीबत सामने आ गई है पार्टी के। ये तो जो बात अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं कि न तो प्रत्याशियों के चयन में उनकी कोई भूमिका, न गठबंधन में कोई भूमिका। अभी बीते दौर में जितने नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, गौरव वल्लभ का उदाहरण ले लें, उनका भी कहना था कि किसी की कुछ सुनी नहीं जा रही है। दीपक बाबरिया जब एमपी के प्रभारी हुआ करते थे, वहां भी उनके प्रति, उनके खिलाफ संगठन की नाराजगी हुआ करती थी और कई बार खुलकर नाराजगी सामने आई थी। तो क्या इन चीजों पर कांग्रेस संगठन जो शीर्ष नेतृत्व है वो ध्यान नहीं दे पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो हैं, वो राज्यसभा मेंबर है राजस्थान के, बावजूद इसके वो लोकसभा का चुनाव अभी लड़के आए हैं। दूसरे फेज में उनकी सीट पर हालांकि मतदान हो गया। संगठन के जो झगड़े होते हैं और ये जो तमाम पेचीदगियां होती हैं, वो सुलझाने का काम सीधे सीधे संगठन महासचिव का होता है। और ये देख लीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां कांग्रेस का मुख्यालय है, पूरी लीडरशिप बैठती है, वहां प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में इतनी दूरियां हैं, और उन दूरियों को अगर संगठन महासचिव नहीं दूर कर पाए, कांग्रेस लीडरशिप दूर नहीं कर पाई, तो यह बताता है कि कांग्रेस में किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके से एक हाथ को नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है, और दूसरे हाथ को नहीं पता कि जो दूसरा हाथ है उसमें वो वहां क्या चल रहा है। तो सीधे तौर पर देखिए, ये तो कांग्रेस की पुरानी दिक्कत है, हर राज्य में दिक्कत है, लेकिन इसका खामियाजा अब लोकसभा चुनाव में किस तरीके से भुगतना पड़ेगा। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों में कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद शीला दीक्षित सरकार के एक मंत्री राजकुमार चौहान ने पार्टी छोड़ी, और अब प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। लोकसभा चुनाव से पहले कहां तो कांग्रेस ने दिल्ली में अलायंस किया था आम आदमी पार्टी के साथ, ताकि वो खाता खोल सके। इस बार पिछले 2 बार से दिल्ली में कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही, ना तो लोकसभा चुनाव में, ना ही विधानसभा चुनाव में। बातें ये हो रही थी आगे विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन हुआ है और जिस तरीके से प्रभारी का कार्यकलाप रहा है, अगर हम लवली की चिट्ठी पर यकीन करें, तो उससे पार्टी के अंदर काफी नाराजगी है बड़े नेताओं में, शीर्ष नेताओं में, और लवली ने अपने पद से इस्तीफा देकर के उस झगड़े को, वो जो अंदर की खाई है, उसको उजागर कर दिया है। हमें ये सूत्र बता रहे हैं कि लवली के अलावा भी कई बड़े नेता हैं जो पार्टी के तौर तरीके से नाराज हैं, और उनके इस्तीफे भी हो सकते हैं। लेकिन जब लवली का इस्तीफा हो गया, तो अब इनसे बड़ा कोई इस्तीफा क्या ही होगा। लेकिन ये लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में, बल्कि इंडिया गठबंधन जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, दोनों के लिए एकदम। यानी कि सेनापति ही अगर साथ छोड़ दे तो फिर आगे क्या फेरिस हो सकती है, वो भी चिंता का विषय है। बहुत धन्यवाद जैनेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 3 प्रमुख वजहें बताई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, वो उनकी नाराजगी है। उदित राज और कन्हैया कुमार की उम्मीदवार बनाए जाने पर उनकी नाराजगी है, और इसके साथ ही साथ उनकी नाराजगी यह है कि जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनकी वजह से, उनके अड़ंगों की वजह से जो नियुक्तियां होनी चाहिए संगठन में, वो नहीं हो पा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा सियासी झटका आज दिल्ली में कांग्रेस को लगा है। बात कर लेते हैं दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जेल का जवाब वोट से कार्यक्रम जारी है। आज दिल्ली के कालकाजी में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वॉकथॉन का आयोजन किया। वॉक फॉर केजरीवाल नाम से आयोजित इस रन में मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी सहित कई नेता मौजूद रहे। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जेल का जवाब वोट से, ये अपील आम आदमी पार्टी कर रही, इसे बड़ा कैंपेन बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो वॉक फॉर केजरीवाल अभियान है, इसमें लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस बात का जवाब अपने वोट से दें। वॉक फॉर केजरीवाल, जेल का जवाब वोट से, इस कैंपेन का आयोजन आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। सीआर पार्क इलाके में फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ बात करने के लिए साथ में हैं। सर, इस जो कैंपेन का आयोजन किया गया है, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, हमारे यूथ विंग ने ये कैंपेन किया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे फर्जी मुकदमे में बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया है, उनको इंसुलिन तक रोका गया। हम लोग युवाओं में संदेश दे रहे हैं कि इन सब चीज़ों का जवाब आप अपने वोट से दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हराइए। पीछे हम वॉशिंग मशीन देख पा रहे हैं, आपने डमी यहाँ पर लगाई है, पीएम मोदी की जो डमी तस्वीर है वो भी लगाई है। क्या है इसका मैसेज? ये मशीन तो भारतीय जनता पार्टी की है,
मगर ये इतनी चमत्कारी अद्भुत मशीन है कि इसके दर्शन हम दिल्ली के लोगों को कराना चाहते हैं। इसकी योग्यता ये है कि जिस जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती है, ईडी सीबीआई के मुकदमे किए जाते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में घुसता है तो बिल्कुल साफ, शुद्ध, पाक, पवित्र होकर निकलता है और फिर वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता है, उप मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बनता है। तो इसके अंदर जो दर्शन है वो हम चाहते थे सब लोगों को हो, लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी कितनी अद्भुत मशीन लेके आई है। सर, बीते रोज हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का जो रोड शो है वो पूरी दिल्ली इलाके में निकाला गया। उसके बाद बीजेपी की ओर से टिप्पणी आई कि कहा गया कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की राबड़ी देवी है और इसके अलावा सीएम अरविंद केजरीवाल के जो घर है वहाँ के जो रास्ता दिखाने वाले जो बोर्ड है, साइन बोर्ड, उसका भी नाम बदलकर उन्होंने भ्रष्टाचार का शीश महल किया और कहा कि जैसे लोग इंडिया गेट देखने आते हैं वैसे ही इस महल को भी देखने आए। इन दोनों पर आप ही भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है। मणिपुर में फौज के जिसने अपनी जान बाजी पे लगाई, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर नहीं गए। पत्नियों और महिलाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही रही है। एक महिला को उन्होंने जर्सी गाय कह दिया था, किसी और महिला को उन्होंने 50 लाख रुपए की गर्लफ्रेंड कह दिया था। उनकी घटिया महिला विरोधी मानसिकता देश को मालूम है और देश उनको जवाब देगा।